नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिल्ली में मतदान से पहली रात को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 3-4 घटनाओं का उल्लेख करेंगे और इससे जरा समझने की कोशिश करेंगे कि सर जी इतने घबराए हुए क्यों हैं। उनकी पूरी टीम, उनकी हवाइयां क्यों उड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और ये जो नाटक नौटंकी हुई मतदान से कुछ घंटे पहले, शाम को और रात तक, इनसे क्या मतलब निकाला जाए। इनका मतलब ये है कि जमीन खिसक रही है। जमीन से जो सूचनाएं उनके पास आ रही हैं, उसी का नतीजा है ये घटनाएं। आतिशी मारलेना का एक ट्वीट आता है और वो क्या लिख रही हैं, ये वीडियो देखिए। चुनाव से पहले वोटरों की उंगलियों पर स्याही लगाई जा रही है, उन्हें वोट देने से रोकने के लिए। आज हम इलेक्शन कमीशन से मिलकर आए थे, यही डर जताया था। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन पूरी दिल्ली में इस पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करेगा, लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनने नहीं देगा। और इनके तुरंत बाद संजय सिंह का, भाइयों गांधीनगर में शुरू हो गया खेल, बिना वोट डाले वोट पड़ गया। बीजेपी के गुंडों ने उंगली में स्याही लगा दी। क्या इलेक्शन कमीशन को ये सब नहीं दिख रहा? ये तो साहब 2 ट्वीट हुए, आतिशी मारलेना और संजय सिंह के। और जिस वीडियो को देखने के लिए वो कह रही हैं, वो वीडियो भी प्ले कर देते हैं हम। देख लीजिए। मैंने करी है। मैंने करी था सर फराज पिताजी का नाम अहमद अली। दिखाना, हाथ दिखाना। एज क्या है तेरे? ये भाई को भी दिखाओ। दिखाना। ये तो उल्टी उंगली पे लगा रखा है उन्होंने, ये तो इस पे लगेगा, इस वाली पे। भाई साहब कुछ भी हो, काम तो हो रहा है। वैभव 35 साल। ना मैंने करी। एड्रेस क्या है तेरा? उल्टे पे लगाया। मैं आपको समझा देता हूं। शाम को इन्होंने शोर मचाना शुरू किया। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो आया था ना, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे पास झुग्गियों से फोन आ रहे हैं, हमारे पास वहां से फोन आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ से फोन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी ये बीजेपी वाले हमें 3-3 हजार रुपया दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अपनी उंगली पे स्याही लगवा लो। और इस तरह से फर्जीगिरी हो रही है। उनके कहने का आशय ये था कि झुग्गी झोपड़ियों में और दूसरी जगहों पर जहां आम आदमी पार्टी के मतदाता रहते हैं, उनके हिसाब से उनको पैसे का लोभ लालच दे करके पहले ही उनकी उंगली पर निशान लगाए जा रहे हैं, ताकि उनको वोटिंग से रोका जा सके और अपने लोगों से फर्जी वोटिंग करा दी जाए। यही मतलब था उनके कहने का। और आज ये ड्रामा इन्होंने कराया। अब दूसरा वीडियो देखिए उसी का, जिसके बारे में इन्होंने ये दावा किया कि साहब कोई आया, इनको 500 रुपए दिए, इनकी उंगली पर वो स्याही लगा करके चला गया और उसके बाद कंट्रोल रूम को फोन किया गया। कहा गया जी भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपना काम शुरू कर दिया है, लोगों को पैसे दे रहे हैं और उंगली पर स्याही लगा रहे हैं। लेकिन बाद में जब इस आदमी से जरा इंट्रोगेशन हुआ, पूछताछ हुई, तो उसने सच उगल दिया। सुन लीजिए क्या कह रहा है ये आदमी। नाम है तुम्हारा? मेरा फिरोज खान। पिता का नाम? मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हो? कैलाश नगर गली नंबर 12 नाले पार में। तुमने 100 नंबर पे कॉल क्यों किया आज? जी मैंने नहीं करी कॉल भी। तो किसने की कॉल? ये आस पड़ोस वालों ने किसी ने करी होगी। क्या नाम है, हम जो है यार दोस्त बात कर रहे थे
तो किसी ने सुन लिया होगा तो उन्होंने जो है क्या नाम है फोन कर दिया, क्या कर दिया मुझे कुछ नहीं मालूम जी इस बारे में। तो स्याही वाली बात कहाँ से आई? ये स्याही वाली बात जो है खाली पीली इन्होंने अपने उससे ही करी है, क्योंकि जो है पार्टी वार्टी के जो काम कर रहे हैं इनको ही मालूम होगा जी। क्या तुम्हें कहीं मैं तो खैर मैंने पी रखी थी सर, समझे। हमारे यार दोस्त जो है ना आपस में बात कर रहे थे। किस समय पी थी तुमने आज? मैंने करीब 6:30 बजे करीब। हाथ दिखाओ। मेरे हाथ में कोई स्याही पियाई नहीं है। ये तो खाली पीली के अंदर जो है ना ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं बस खाली में। ये तो खाली पीली में झूठा आरोप लगा रहे हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं उन्होंने ही कंट्रोल रूम में फोन कर दिया, उन्होंने झूठ बोल दिया और कह दिया कि मेरे हाथ पर कोई स्याही लगा करके चला गया है। मेरे हाथ पर तो कोई स्याही लगी हुई नहीं है। और अमित मालवीय ने इसके बाद ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक और झूठ पकड़ा गया। जांच करने पर पता चला कि जिस व्यक्ति ने अपनी उंगली पर स्याही लगे होने का दावा किया था वो फिरोज खान पुत्र सलीम, निवासी गली नंबर 12, कैलाश नगर, गांधीनगर, उम्र 40 वर्ष है और संबंधित थाने का हिस्ट्री सीटर है। इसके खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये एक कुख्यात अपराधी है। इसके अलावा उसे नशे की हालत में पाया गया। साथ ही जांच में उसकी उंगलियों पर कोई स्याही नहीं पाई गई। उसने स्वीकार किया कि वो चुनाव के समय मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहा था। आतिशी मारलेना का इस आदमी के साथ क्या रिश्ता है? क्या ये आपदा का कार्यकर्ता है? यानी आतिशी मारलेना ने दिल्ली की इस समय की मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया वो पूरी तरीके से फर्जी साबित हुआ। कोई किसी को स्याही लगाने नहीं पहुंचा, कोई पैसे बांटने नहीं पहुंचा। लेकिन चूंकि 2 दिन पहले एक पेशबंदी की थी अरविंद केजरीवाल ने कि ऐसा होगा, तो जब होते हुए नहीं दिखाई दिया और होना ही नहीं था, ये तो हवा बनाते हैं, ये तो पेशबंदी करते हैं, तो इन्होंने ये नाटक नौटंकी किया। इनके इस नाटक नौटंकी का भंडा फोड़ हो गया। दूसरी घटना ये देखिए, अमित मालवीय का एक और ट्वीट। इसमें 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये जो चश्मे वाला चेहरा है ये अपने आप को आतिशी मारलेना का पीए बता रहा है या उनके साथ काम करता है ये बता रहा है। अमित मालवीय ने लिखा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना का पीए गिरिखंड नगर में 5 लाख रुपए के साथ पकड़ा गया। एफआईआर दर्ज हो गई है। कालकाजी में वोटरों को खरीदने की साजिश रची जा रही है। और इसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, वो भी देख लेते हैं। गौरव, आप कहाँ काम करते हैं? आतिशी मैम के पास। कितना पैसा है? 5 लाख। ड्राइवर आप रहते कहाँ हैं? मैं अभी फरीदाबाद। फरीदाबाद। दिखाइए दिखाइए। कैश भी दिखा रहे हैं, मीडिया पहुंच चुका है यहाँ पर। मीडिया पूरी जांच कर रहा है। आतिशी के पत्र भी है इसके पीछे डिग्गी में। तो अब आप ये गौरव है, ये आतिशी मैडम का पीए है। अच्छा, यहाँ पे फरीदाबाद का निवासी, हमारे विधानसभा का नहीं है। कल मैडम आई थी, बाहर के लोगों को बाहर से बाहर भगा रही थी कि भाई तुगलकाबाद के गुंडे आ गए हैं, उनको बाहर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये बाहर का आदमी नहीं है, ये बाहर का आदमी तो है यहाँ पे। अब ये मैडम जो है 2 नंबर का पैसा दिल्ली की जनता का जो लूट के यहाँ पे बैठा के इनसे पैसा बंटवा रही है। हमारी कालकाजी विधानसभा के अंदर 2 नंबर का काम कर रहे हैं पैसा। ये भी दूसरा हाई वोल्टेज ड्रामा। आतिशी मारलेना का खुद को पीए बताने वाला फरीदाबाद का गौरव 5 लाख कैश के साथ पकड़ा गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब मैं आपको दिखाता हूं तीसरी घटना। ये झुग्गी झोपड़ियों में एक व्यक्ति पर्चे बांट रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पकड़ लिया। और वो पर्चे क्या थे? उसमें था झुग्गी बस्ती बचाओ, झुग्गी बस्ती बचाओ, झुग्गी बस्ती बचाओ। और अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो झुग्गी बस्ती वालों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, उनकी सब झुग्गी बस्तियां
हटा दी जाएंगी, बुलडोजर लगा करके ढहा दी जाएंगी, इस तरह के पर्चे बांट रहा था। जरा वो विजुअल्स देखिए। चुपचाप झुग्गियों में एक पर्चा बांट रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर बीजेपी आई तो झुग्गियां टूट जाएगी। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी क्या हमें लिख के देंगे, केजरीवाल जी आए तो झुग्गियां नहीं टूटेगी। चुपचाप हर बंदे को दे रहे हैं घर घर के अंदर ये पर्ची दे रहे हैं। ये देखिए साफ लिखा है झुग्गी बचाओ झुग्गी बचाओ झुग्गी बचाओ। अब साफ साफ लिखा हुआ है खुराना जीते तो झुग्गियां नहीं रहेंगी। ये गलत एड में कर रहे हैं ये, और ये शांति से दे रहे हैं, अकेले आके हर बंदे को दे के जा रहे हैं। ये एक और कांड, एक और हाई वोल्टेज ड्रामा मतदान से पहले दिन पूर्व संध्या पर आप समझ लीजिए। और एक लक्ष्मी नगर का भी वीडियो वायरल हुआ है और उसको लेकर के अमित मालवीय का ट्वीट भी आया है और वीडियो भी आया है। अमित मालवीय ने क्या लिखा है? अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने पूर्वांचल की बहन विभा झा को लहूलुहान कर दिया। अपनी हार सामने देखकर महाठग बौखला गया है और उसकी गैंग अब गुंडागर्दी और मारपीट पर उतारू हो गई है। अरविंद केजरीवाल 5 फरवरी को दिल्ली की जनता इस गुंडागर्दी का जवाब देगी। लक्ष्मी नगर, ये वो महिला है जिसके चेहरे पर हमें चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं और ये इनका एक वीडियो भी आया है, ये भी सुन लेते हैं। नगर विधानसभा और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। औरतें सेफ नहीं है, देख लो हालत क्या है। बहुत मारा है, बहुत। नाम कौन कौन था जी, नाम बताइए। ये मीनाक्षी शर्मा, नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वीडियो जारी किया गया, उसका इंटरव्यू जारी किया गया। वो नाम भी बता रही है कि किन किन लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। चौथा या 5वां हाई वोल्टेज ड्रामा, अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलेना और राघव चड्ढा के साथ पहुंच गए चुनाव आयोग। और सब जानते हैं कि जो साइलेंट पीरियड होता है, यानी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग किसी से मिलता नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलता नहीं है। मतदान के दिन आपको शिकायतें हैं, आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। बहुत बड़ी ऐसी कोई बात हो गई है, आपका डेलीगेशन जाकर के मिल सकता है, जिनको आपने अधिकृत किया हो वो जाकर के मिल सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मतदान से पहले दिन, पहली शाम को पहुंच गए चुनाव आयोग। और जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और उन्होंने हमें बताया कि नॉर्मली चुनाव आयोग साइलेंट पीरियड में मिलता नहीं है, उन्होंने एक्सेप्शन करके आज हमसे मिले। हम चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको हमने चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कई सारे आप इनके चेहरे देख रहे हैं, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। और जितनी ये घटनाएं हुई हैं, और भी घटनाएं हुई होंगी जो मेरी दृष्टि में नहीं आई हैं, लेकिन भागे भागे चुनाव आयोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई भागा भागा नहीं जा रहा चुनाव आयोग, कांग्रेस की तरफ से भी कोई नहीं जा रहा है। यही क्यों भागे भागे जा रहे हैं और यही क्यों पेशबंदी कर रहे हैं और इन्हीं के ट्वीट फर्जी क्यों निकल रहे हैं? ये जो एक पेशबंदी में लगे हुए थे, यहां तक के आतिशी मारलेना, जिनको इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, उनका ट्वीट फर्जी निकला। जिस व्यक्ति को बताया कि उसकी अंगुली पर स्याही लगाई गई और पैसे दिए गए, उसने कहा मेरी उंगली पर तो कोई स्याही नहीं लगी, मैं तो दारू पिए पड़ा था, मुझे तो पता भी नहीं है कि किन्होंने कंट्रोल रूम को फोन किया और पुलिस को बुलाया। और फिर ये चुनाव आयोग भी पहुंच गए,
सुनिए। इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। हमने ये भी बताया कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर वोटर सप्रेशन हो सकता है, जैसे इस गुंडागर्दी की वजह से, पुलिस की गुंडागर्दी की वजह से, बीजेपी की गुंडागर्दी की वजह सबकी गुंडागर्दी की वजह से। बस यही नहीं कह रहे कि हम हार सकते हैं, बाद में हो सकता है कहें कि मतदाताओं की गुंडागर्दी की वजह से। बस यही कहना बाकी है, बाकी तो सब गुंडे हैं। दिल्ली पुलिस भी गुंडी है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी गुंडे हैं, और ये जो कर रहे हैं ये गुंडागर्दी नहीं है। तो ये जो हवाइयां उड़ी हुई हैं, ये जो परेशानी दिखाई दे रही है, ये क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? सोचिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।